हे वेलकम गाइस। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 194Q के अंदर एंट्री कैसे करनी है। विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट को कैलकुलेट करना होगा और किस हिसाब से एंट्री करनी होगी। और यहाँ पे डिडक्शन के भी टीडीएस को डिडक्ट करने के भी दो मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों ये मैं आ गया टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर लेना। फाइनेंशियल ईयर 21-22 कर लिया, क्योंकि जो टीडीएस का प्रोविजन है सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, और आपको जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 1 जुलाई से ही डिडक्ट करना है। अगर 30 जून से पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपीज की क्रॉस हो जाती है तो आप 30 जून से पहले टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेंगे, 30 जून के बाद ही करेंगे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ लेजर क्रिएट करने होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेजर में आ गया टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के नाम से ये लेजर क्रिएट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे हम रख लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और यहाँ से इसको रख लेंगे टीडीएस में। ठीक है, उसके बाद आपको नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी करना होता है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे। कंट्रोल आई करने के बाद देख सकते हैं कब से एप्लीकेबल है सेक्शन। ये सेक्शन एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, उसके बाद सेक्शन कोड हो गया 194Q। पेमेंट कोड कुछ भी नहीं है, रेमिटेंस कोड भी नहीं है, ट्रांसपोर्टर कैटेगरी का नहीं है। एंटर करेंगे। सिंगल बिल वैल्यू ये भी नहीं है। यहाँ पे जो रेट होगा वो रेट है 1%, 0.1% विदाउट पेन। अगर विदाउट पेन है तो 5% का रेट होता है। ठीक है, ये 1% का रेट किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। विदाउट पेन 5% और इंडिविजुअल के लिए अलावा है डिडक्टिव, तो 0.1%, विदाउट पेन 5%। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो 50 लाख रुपीज की लिमिट है। 50 लाख रुपीज की लिमिट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर आप लिमिट रख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिमिट रख दिया 50 लाख रुपीज। ठीक है, इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद जो आपका परचेज का लेजर होगा, अल्टर पे आके परचेज अकाउंट में आके यहां से आपको अल्टर में आके लेजर पे आएंगे, फिर परचेज अकाउंट में आएंगे। परचेज अकाउंट में आके यहां से आपको टीडीएस एप्लीकेबल करना होगा, जैसे मैंने कर रखा है। फिर यहाँ पे कैटेगरी देनी होगी टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, जो कैटेगरी हमने बनाया था नेचर ऑफ पेमेंट, ये दे दिया। इसको कर दिया सेव। अब सिंपल एंट्री पे आ जाते हैं। पहली एंट्री में कर रहा हूँ 15 जून की। 15 जून की क्यों कर रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले एंट्री में कर रहा हूँ यहाँ पे 15 जून की। 15/6/2021 की एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिल नंबर 1 है 15/6/21। किससे माल खरीद रहे हैं? सुमित ट्रेडर से। सुमित ट्रेडर से खरीद रहे हैं तो सुमित ट्रेडर का जो लेजर है वो भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर करेंगे, यहाँ से टीडीएस जो है डिडक्टेबल यस कर देना। डिडक्टिव टाइप लेना, जैसे डिडक्टिव टाइप ये इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया टीडीएस सेम वाउचर में काटना है नहीं, नो पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपको पैन नंबर लिखना होगा। चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं। पैन नंबर नहीं होगा तो 5% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, पैन नंबर लिख दिया। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहां से सेव कर दिया। परचेज कर रहा हूं इससे। प्रेशर कुकर कितना है? ये है 15,000 पीस और 100 का ईच है। 15 लाख का माल खरीद रहा हूं। परचेज कर दिया और परचेज अकाउंट ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट IGST आ जाएगा। ठीक है, इनपुट IGST आ गया दोस्तों। ये बिल को नो कर देते हैं, बाकी चीजों को सेव कर दिया। 15 जून की एंट्री कर ली। अब इसका लेजर ओपन कर लेते हैं। सुमित ट्रेडर्स का लेजर मैंने ओपन कर लिया। ये कर लेता हूं 1/4/2021 से ओपन। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं 15 जून तक जो माल खरीदा है इससे मैंने कितने खरीदा है? 16,80,000 का माल खरीदा है। ठीक है, और मेरे पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे, अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, यानी एक्सीड हो गई 10 करोड़ से ज्यादा, उसी केस में आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आती है सेक्शन 194Q के अंदर। और अगर आप 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 जून तक 50 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुआ।
16,80,000 है, 15 लाख का माल है, 1,80,000 का इसके ऊपर टैक्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एंट्री और करते हैं। मैं अगली एंट्री करने जा रहा हूं 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को ये एंट्री करने जा रहा हूं। बिल नंबर 2 है और ये 1 जुलाई की एंट्री है। सुमित ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं। सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे प्रेशर कुकर। कितना माल खरीद रहा हूं मैं इससे खरीद रहा हूँ 50,000 आइटम है और 100 का ईच है, यानी 50 लाख का माल खरीद रहा हूं मैं 1 जुलाई को। ठीक है, इस पे इनपुट टैक्स कितना हो गया, इनपुट IGST हो गया 6 लाख रुपए, यानी 56 लाख का माल हो गया टोटल। 50 लाख की गुड्स की वैल्यू हो गई, 6 लाख का टैक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको हटा के देखेंगे। ये देख सकते हैं 15 जून को जो माल खरीदा वो 16,80,000 का और 1 जुलाई को जो खरीदा वो 56 लाख का। तो यहाँ पे जो लिमिट है 50 लाख वाली वो कब क्रॉस हो रही है, जुलाई में क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखना है आपको 1 अप्रैल से देखना है। तो 1 अप्रैल से लेके अब तक जो टोटल माल हमने कितने खरीद लिया, 72,80,000 का, जिसके अंदर GST का भी कॉम्पोनेंट्स है। तो आपको कैसे चेक करना होगा, कॉलम वाइज चेक कर लेंगे, एफएड कर लेंगे। एफएड करके आपको कॉलम वाइज दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है परचेज अकाउंट। 65 लाख का माल टोटल खरीद लिया मैंने। ठीक है, जिसमें से 7,80,000 का टैक्स है। तो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 अप्रैल 2021 से कैलकुलेट करना होगा आपको। तो 1 अप्रैल 21 से अगर अमाउंट जो है 50 लाख क्रॉस हो गया है तो आपको उस पर TDS काटना होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि जो 15 जून को माल खरीदा वो मैंने खरीदा 15 लाख का। ठीक है, फिर उसके बाद जुलाई में 50 लाख का। तो इसमें 50 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो लेस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 65 लाख में से अगर 50 लाख लेस कर दूं तो 15 लाख का अमाउंट बच जाएगा, यानी जो TDS डिडक्ट होगा वो 15 लाख के अमाउंट पे होगा। 50 लाख की एग्जेम्पशन लेस करने के बाद जो TDS डिडक्ट होगा वो डिडक्ट होगा 15 लाख के ऊपर, अगर आप बिलिंग के हिसाब से डिडक्ट करते हैं। तो डिडक्शन के 2 मेथड है। पहले मेथड में बता रहा हूं बिलिंग वाइज, सेकंड मेथड में बताऊंगा पेमेंट वाइज। पेमेंट वाइज में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं डिडक्शन की एंट्री कर लेता हूं। मैंने आपको समझा दिया। सुमित ट्रेडर का लेजर ओपन कर लेते हैं। अब डिडक्शन कब करेंगे, डिडक्शन करेंगे 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई से पहले डिडक्शन नहीं करना है आपको। तो किसके ऊपर करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर करेंगे। अगर बिलिंग अमाउंट के हिसाब से करते हैं, इनवॉइस के अमाउंट के हिसाब से करते हैं, आप इनवॉइस बेसिस पे डिडक्शन करते हैं तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू पे करेंगे। GST वाले अमाउंट पे TDS को डिडक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है आपको। तो जो टोटल मैंने खरीद लिया, इसे 65 लाख का माल खरीद लिया, 50 लाख लेस करने के बाद 15 लाख के अमाउंट के ऊपर मुझे TDS डिडक्ट करना है। तो क्या करूंगा, ऑल टे करूंगा, TDS की एंट्री करेंगे, वो करेंगे 1 जुलाई 2021 को। ठीक है दोस्तों, यहां से F7 कर लेंगे, जनरल एंट्री पे आ जाएंगे। सुमित ट्रेडर का डिडक्ट कर रहे हैं तो मैं सुमित ट्रेडर्स ले लिया मैंने। यहाँ पे सुमित ट्रेडर्स लेने के बाद कितना अमाउंट हो गया, तो देखो दोस्तों 15 लाख पे अगर आप 0.1% निकालेंगे तो 1500 रुपये होगा, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी ही निकाला हुआ है। तो क्या करना है, 1500 ले लिया, उसके बाद यहां से अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। तो 1500 रुपए का यहाँ पे डिडक्ट कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्रेडिट में किसको लेंगे, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स ले लिया। अगेंस्ट रेफरेंस ये बोलता है कि 5,000 का अमाउंट हो गया, लेकिन 5,000 का अमाउंट नहीं होगा क्योंकि ये 50 लाख की वैल्यू को सीधा ले रहा है ये। ठीक है, तो 50 लाख की वैल्यू पे नहीं होगा, 15 लाख की वैल्यू पे होगा। तो जो ये अमाउंट आ रहा है एंड ऑफ लिस्ट करके लिख सकते हैं, 1500 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो TDS डिडक्ट होगा वो होगा 15 लाख की वैल्यू पे होगा, 50 लाख लेस करने के बाद। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके लेजर में आके चेक कर लेते हैं। ये मैं आ जाऊंगा सुमित ट्रेडर्स के लेजर में, ये ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 50 लाख लेस करने के बाद 15 लाख के ऊपर 0.1% 1500 का TDS डिडक्ट कर लिया। ये हमने किया इनवॉइस बेसिस पे डिडक्शन। अगर आप पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन करते हैं, क्योंकि 2 मेथड है डिडक्शन का, पेमेंट बेसिस और इनवॉइस बेसिस। तो अगर आप पेमेंट बेसिस पे करेंगे तो उसमें आपको GST को इंक्लूड करना होगा, विद GST डिडक्शन करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलिए इस एंट्री को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट मैं पे करूंगा इसको 72,80,000। तो 72,80,000 में से 50 लाख की एग्जेम्पशन को लेस करेंगे। ठीक है, तो 72,80,000 इसमें से लेस कर दिया 50 लाख, कितना बच गया 22,80,000। तो 22,80,000 के ऊपर यहाँ पे TDS को डिडक्ट करना होगा, एग्जेम्पशन लिमिट जो 50 लाख की है वो लेस करने के बाद, क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे कर रहा हूं।
डिडक्शन, जितनी पेमेंट करूंगा उतने पे। तो मान के चलिए कि अगर मैं पूरे इनवॉइस की पेमेंट कर रहा हूं 72,80,000, तो उसमें से 50 लैस करने के बाद 22,80,000 के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, यानी 22,80,000 के ऊपर अगर हम, तो 2280 रुपये होगा। तो यहाँ पे जो टीडीएस की एंट्री जाएगी वो कैसे जाएगी, सुमित ट्रेडर्स, और यहाँ 2280 रुपये ले लिया हमने, ऑन अकाउंट कर लेते हैं। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एंड ऑफ लिस्ट 2280 रुपये, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कितनी करनी होगी, आप पेमेंट जो करेंगे दोस्तों 72,80,000 में से लेस कर देंगे कितना, 2280, यानी 72,77,720 की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री F5 करके बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करके सुमित ट्रेडर्स लेके यहाँ आप कर देंगे 72,77,720, 72,77,720, ठीक है। तो पेमेंट करते वक्त आपको टीडीएस को डिडक्ट करना होगा। अगर आप पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट कर रहे हैं तो जब भी पेमेंट करेंगे आपको डिडक्ट करना होगा पेमेंट बेसिस पे, इस हिसाब से, क्योंकि पेमेंट बेसिस में जीएसटी कंपोनेंट को अलग करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एज पर जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, सीबीडीटी का सर्कुलर है, सीबीडीटी के आप सर्कुलर को देख सकते हैं, सर्कुलर नंबर 13 है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इनवॉइस बेसिस पे डिडक्शन करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू को हटा के जो परचेज अमाउंट होगा उस कंपोनेंट पे डिडक्शन करेंगे, और अगर आप पेमेंट बेसिस पे कर रहे हैं तो पेमेंट में एग्जेम्पशन लिमिट को लेस करके, एग्जेम्पशन लिमिट इनवॉइस बेस पे भी लेस होगा, 50 लाख की जो लिमिट है, दोनों में ही एग्जेम्पशन लिमिट लेस होगा, लेकिन पेमेंट बेसिस पे जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होगा, यानी जो टोटल पेमेंट होगी उसके ऊपर 0.1% डिडक्ट करेंगे एग्जेम्पशन लिमिट को लेस करने के बाद। और अगर आप इनवॉइस बेसिस पे कर रहे हैं तो जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर 0.1% टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो ये दो मेथड है दोस्तों डिडक्शन के लिए, आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड को लेके डिडक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेथड आप एक ही रखना, ठीक है। मेथड को आप बदलना मत, एक ही मेथड रखना। अगर आप पेमेंट बेसिस पे ले रहे हैं तो पेमेंट बेसिस ही सब पे अप्लाई करना, अगर आप इनवॉइस बेसिस पे डिडक्शन ले रहे हैं तो इनवॉइस बेसिस पे ही सब पे अप्लाई करना। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।